वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन एकेडमी जॉब्स एकेडमी में आप सभी का वेलकम है। हमने रीजनिंग के सेशंस में आपको पढ़ाया है सिटिंग अरेंजमेंट। आज इसी टॉपिक को मजीद कंटिन्यूटी में रखेंगे हम और आपको बताएंगे कैसे प्रैक्टिकल बेसिस पे हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सेकंड्स में डिकोड करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था, देखो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, लाजवाब क्वालिटी आपके लिए हम लेकर आते हैं। सुनिए, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल को करने के लिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास नंबर 1 क्या दिया होना चाहिए। सुनिए ध्यान से, पहले आपको सवाल के अंदर होना चाहिए नंबर ऑफ पर्संस गिवन होने चाहिए। दूसरा, आपको दी होनी चाहिए फिगर किसके ऊपर हम बंदों को अरेंज करेंगे। तीसरा, डायरेक्शन मस्ट बी गिवन। चौथा, आपके पास कंडीशन होनी चाहिए। ये सब चीजें अगर आपके पास अवेलेबल है तो तब जाके हम जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें, नंबर ऑफ पर्सन मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन, फिगर भी होनी चाहिए, डायरेक्शन और कंडीशंस। अगर फिगर ना दी हो तो हम मान के चलते हैं लाइन है या रो है। अगर डायरेक्शन ना दी हो तो नॉर्थ मान के चलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो आइए आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूड करते हैं, देखते हैं हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां रहती है सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर। दोस्तों, आपके सामने एक सवाल है, बड़ा खूबसूरत सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट को लेके। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे, इस काबिल बनाएंगे कि आप सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों को जबरदस्त तरीके से बिल्कुल लम्हों में आप इसको कर देंगे। तो जरा देखते हैं सवाल क्या है। 5 लड़कियां हैं, KLNPV सिटिंग इन ए रो। पहले देखो, इस सवाल में मैंने कहा 4 चीजें मिलनी चाहिए। पहली चीज मिल गई, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, शाबाश, बोलो 5 है। फिगर कौन सी है, बताया गया है रो है। रो का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्यू बोलो आप। इस तरह की लाइन को बोलते हैं रो, बोलते हैं रो, कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। कॉलम पे सवाल कभी नहीं आएगा, रो हॉरिजॉन्टल लाइन पे। उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन यहां दिखा है साउथ लिखा हुआ, देखो साउथ लिखा हुआ। मैं आपको बोल रहा हूं ना, ऐसी रीजनिंग पढ़ाएंगे, ऐसा मैथ पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, लाजवाब, जिंदगी भर याद रखोगे। पहले इस सवाल के अंदर नंबर ऑफ पर्सन दिया है, हाँ जी सर दिया है। क्या सर इसके अंदर हमें फिगर दिया गया, हाँ रो दिया गया हुआ है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा सर डायरेक्शन दी गई, हाँ साउथ दिया गया। और उसके बाद कंडीशन, हाँ सर है ना कंडीशन, ये एल से लेकर यहां तक ये सारी कंडीशन ही तो है। आइए जरा इस क्वेश्चन को करते हैं और बताएंगे किस तरह से करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन लेंगे, राइट। एल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। अब सब देख रहे हैं साउथ की ओर, बंदा देख रहा है साउथ की ओर। साउथ मतलब यूं, साउथ में राइट इस साइड होता है, लेफ्ट इधर होता है। और नॉर्थ में राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है। याद रखिएगा खास पॉइंट। अब सुनो, एल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। एल जो है वो कहां है, वो पी के सेकंड राइट में। सेकंड राइट का मतलब होता है एक को छोड़ के। अगर 3 लिखा होगा 2 को छोड़ के, 4 लिखा होगा तो 3 को छोड़ के। सेकंड का मतलब एक को छोड़ना है। अब मैं एक काम करूंगा, आई विल मेक इट हियर, राइट। ये बनाऊंगा मैं क्या, एल किसके बनाना है, पहले पी बनाना है, क्योंकि पी रेफरेंस पॉइंट है। पी के मुकाबले में एल कहां देखना है, तो पहले पी को बनाएंगे, एल नहीं। पी बना दिया। पी के अब जाना कहां है, राइट। पी का राइट इस साइड होता है, क्योंकि साउथ में देख रहा है, साउथ में राइट इस साइड होता है। पी के राइट में एक को छोड़ के फिर बनाएंगे क्या, हम एल बनाएंगे। एल इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। पी चूंकि साउथ में देख रहा है, साउथ का राइट इधर होता है, इधर राइट 2 मतलब एक को छोड़ के आया है। V सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ K। अब देखो V जो है वो K के इमीडिएट राइट में है। K का राइट ये बनेगा, इमीडिएट का मतलब होता है बिल्कुल साथ में, कोई गैप नहीं है। अच्छा, 2 गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन V एंड N। V और N के बीच में 2 लड़कियां हैं। V और N के बीच में 2 लड़कियां हैं। ये है हमारी डायग्राम्स। ये फर्स्ट डायग्राम, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इनको कंबाइन करेंगे। टोटल कितनी लड़कियां हैं, 5 है। 5 है, देखो 1 2 3 4, देखो यहां वी आया एक बार, देखो वी के साथ क्या है, के है, बोलो जी। यहां देखो वी के साथ क्या है, के। तो मैं एक के को यहां बनाऊं, हाँ सर बना सकते हो। इतना क्लियर हो गया। वी के बाद के आया, फिर के बाद कुछ और है, फिर एन है।
अब यहां है, देखो यहां अब हमारे पास एक और L और P है, क्या है? L और, अगर मैं यहां L बनाऊं, यहां P बना दूं, मेरा आंसर हो गया। अब जरा देखेंगे इसी को यूं बड़े स्क्रीन पर बना के देखते हैं। देखो जरा, मैंने क्या किया, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। पहले मुझे उसने कहा था ये आपका V है, या उसके साथ K के बिल्कुल साथ में V है, V सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ K। फिर कहा टू गर्ल्स सिटिंग बिटवीन V एंड N, V और N के बीच में दो लड़कियां हैं, मतलब यहां एक और आएगा। K के राइट में V है बिल्कुल साथ, फिर V और N के बीच में दो लड़कियां हैं, K तो है ही इसके साथ, इधर इधर कोई और होगा। फिर उसने मुझे बताया था एक और चीज, कहा L सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P, P के सेकंड राइट में क्या है? L है। तो अगर मैं यहां पर बनाऊंगा P, तो सेकंड राइट क्या बनेगा? ये L, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों के पांचों लोगों का अरेंजमेंट हो गया अकॉर्डिंग कंडीशन। हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ K, K के राइट में कितनी लड़कियां हैं? राइट ये नहीं है बेटा, ये K का लेफ्ट होता है, K का राइट सिर्फ ये है, K के राइट में सिर्फ एक है। There is only one to the right of K, तो इसका आंसर आएगा 1, V आएगा, V K के राइट में सिर्फ एक है, तो ये 1 आएगा इसका आंसर। ये तरीका आपने नोट कर देना है। इस तरह से हमने सिटिंग अरेंजमेंट का ये सवाल बेहतरीन अंदाज में करके बताया। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किस तरह का सवाल है, किस तरह का इसमें मसाला भरा हुआ है, हम उसको डिकोड कर लेंगे। एसएससी एमटीएस 2023 का ये सवाल आपके सामने भी हाजिर है। 6 फ्रेंड्स है, 6 दोस्त है, STUVWX सिट इन ए रो। अभी के जो सवाल किया था उसी की तरह ये भी सवाल है। एक रो हॉरिजॉन्टल लाइन है, देख रहे हैं साउथ की ओर। पहले आपको पता चला नंबर ऑफ पर्सन कितने, नंबर ऑफ पर्सन दिए है 6। फिगर कौन सी है? रो दिया है। डायरेक्शन कौन सी है? साउथ है। ये चीजें आपको दी गई, लास्ट में कंडीशन भी दी गई। चारों चीजें आपको मिलना जरूरी है सवाल को करने के लिए। यहां पर आपको ये सारी कंडीशन दी गई है, these are all conditions। आइए समझाते हैं इसको स्टेप वाइज कैसे करते हैं। U sits exactly in between V and S and V। ये देखो, ये U देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, U sits exactly between S and V। यहां तो U हो सकता है और U sits exactly between, ये भी हो सकता है। उसने कहा कि U जो है वो बीच में है, बीच में होने का मतलब यहाँ तो S इधर है, यहाँ तो V उधर है, यहाँ तो V यहाँ है, यहाँ तो S उधर है। बीच में मतलब मैं बीच में हूं। ये थोड़ी बताया कि इधर लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है, उसने कहा वो बीच में है, इधर भी हो सकता है उधर। ये दो पॉसिबिलिटी है। X sits exactly in between W and T। X जो है वो किसी बीच में है, वो है W और T के बीच में। यहां यूं बनेगा, बीच में है, शाबाश। 5 फ्रेंड्स सिट टू द लेफ्ट ऑफ S। S के बगल में 5 है, क्या है बोलो? S के बगल में 5 है। तो यहां हमने देखना है, अगर मैं S को यहां बनाऊं तो इसका मतलब है यहां S नहीं हो सकता है। क्यों? यहां तो कुछ और भी आ गया ना। S के बगल में 5 है, मतलब 5 फ्रेंड्स सिट टू द लेफ्ट ऑफ, इसका मतलब ये वाली डायग्राम नहीं है, क्योंकि यहां इसका राइट है, तो ये वाली डायग्राम हो सकती है। उसने कहा 5 जो लोग हैं वो S के राइट में है, इसका मतलब S सबसे एंड पर है। S सबसे, तभी तो 5 बचेंगे इस साइड, तो ये वाली डायग्राम होगी, ये वाली नहीं, क्योंकि S का राइट है। S साउथ में देख रहा है ना, तो साउथ में राइट ये होता है, लेफ्ट इस साइड होता है, तो राइट में नहीं बोला उसने बोला लेफ्ट में, तो ये वाली डायग्राम खत्म। अब मेरे पास क्या और आगे बस इतना ही है ना। अब हम इसको अरेंज करेंगे, तो क्या है, पहले आएगा S, फिर क्या आएगा U, फिर आएगा V, फिर उसके बाद हम ये साथ में लगा देंगे, फिर हम लगाएंगे ये W X। और अब सुनो मेरी बात, इसमें हमें उसने रोका नहीं है कि किसने क्या रखना है, चाहे मैं ये ले लूं या ये ले लूं, ये डिपेंड करेगा। अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं। Who sits second to the left of V? सेकंड टू लेफ्ट ऑफ
सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी का लेफ्ट इस साइड है, वी के सेकेंड लेफ्ट में कौन रहता है? एक्स रहता है। क्या रहता है? अगर मैं टी यहां रखूं, डब्ल्यू यहां रखूं, तब भी एक्स वहीं पे रहेगा। उसने डब्ल्यू और टी का बताया। अगर टी और डब्ल्यू में किसी का पूछता, मैं लिखता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि मुझे सवाल वाले ने बताया ही नहीं है कि डब्ल्यू और टी को रखना कहां है। उसने मुझे बताया कि सिर्फ एक्स जो है वो उनके बीच में है। तो अगर डब्ल्यू और टी के बारे में सवाल कहता, मेरा आंसर आता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि मुझे डब्ल्यू और टी की लोकेशन का एग्जैक्ट पता हो सकता है। आप यू लिख देंगे एस यू वी टी एक्स और डब्ल्यू। कोई बंदा दुनिया में आपको चैलेंज नहीं कर सकता, ये नहीं होगा। क्या बात है, ये सवाल आप पूरा पढ़ते हो। क्या लिखा है यहाँ पे? टी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ। मैं देखना चाह रहा था, आप बिल्कुल सही लाइन पे जा रहे। यहां लिखा था कि टी इसके साथ पड़ोसी, इसका मतलब डायग्राम ओनली दिस विल फॉलो। तो इसके मुताबिक क्या है बोलो? एक्स जो है वो क्या है? वी का सेकेंड लेफ्ट कौन है? एक्स। एक्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सिंपल। ये एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल था। आइए बढ़ते हैं आगे, इससे और खूबसूरत सवाल देखते हैं किस तरह होंगे। आप यकीन समझ रहे हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा, लाइक करो और लिखो कैसा पढ़ाते हैं बेमिसाल लाजवाब। सिटिंग अरेंजमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे आपके सामने। पी क्यू आर और एस सिटिंग ऑन ए बेंच। देखो यहां पर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 लोग हैं। 4 पीपल आर सिटिंग ऑन ए बेंच। बेंच का मतलब यहां पर रो ले लेंगे। जब भी बेंच की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, सीध वाली लाइन साउथ की तरफ। ABCD ये और 4 लोग हैं, आर सिटिंग ऑन ए पैरेलल बेंच फेसिंग नॉर्थ, यानी कि इस तरह से है। ये नीचे ABCD होगा ना, ये नॉर्थ की ओर दिख रहा है, और ऊपर से क्या दिख रहा है? यूं दिख रहा है। अब ये नहीं पता है कि यहां PQRS थोड़े लिखा है या यहां ABCD लिखा है। अब ये हमें अरेंज करना पड़ेगा कि कौन कौन कहां पर आएगा। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। देखो बच्चों, तो इस तरह से यहां पर ये नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, ये साउथ की ओर देख रहे हैं। अब यहां से कंडीशन शुरू हो गई, एस एंड बी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। बी नीचे आएगा, एस ऊपर आएगा, ये पहली कंडीशन है ना। तो उसने कहा PQR देख रहे हैं साउथ की ओर, ABC देख रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये रूबरू देंगे, रूबरू ऐसे। अब सुनो, A सिट्स एक्जैक्टली इन बिटवीन D एंड C। A जो है वो किसके बीच में है? D और C के बीच में। ऐसे बना देंगे। अच्छा, P सिट्स अपोजिट टू C। P किसके अपोजिट में है? यानी कि P ऊपर आएगा। अच्छा, Q sits immediately to the left of S। Q sits immediately to the left of S, ये है वह Q। ओके, बस इतना दिया हुआ है, हो गया ना क्लियर। अब यहां पे इधर P होगा जी, P के नीचे क्या आएगा? यहां पे C, बोलो जी। C के साथ क्या है बोलो? A, फिर क्या है बोलो? D, और फिर आएगा B, और यहां पर क्या रहेगा फिर आपका? और क्या बचा है अब? R। मैं एक मिनट बताता हूं, सब्र करो। अब सुनो यहां पे क्या है हमारे पास। ये पूरा एलिमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सही हो गया, और यहां में था S, Q और P था। R की पोजीशन हमने बतानी कहां पर है। यहां जरा देखेंगे, R के बारे में यहां कहीं जिक्र हुआ नहीं है, बल्कि लिखा है S and B are sitting about P sits वगैरह। और यहां लिखा एक चीज है, A sits exactly in D and C, वो तो हो गया। अब यहां देखना जरूरी है कि मेरे पास लिखा है S, Q और P है ना, BDC A आ गया। अब ये R की पोजीशन मैं कहां पर रखूं? Why should I place R इसके साथ क्यों रखूं मैं R? क्या लिखा है कहीं पे? P sits opposite to, वो तो आगे P opposite C की। P sits opposite to
सी। अच्छा, इन दोनों का लिखा हुआ है, इनके अपोजिट में कौन कौन सा है? एस और क्यू की में एस और बी जो है वो साथ साथ में है, एस और बी साथ साथ में है। इसका मतलब है ये आर एंड पर नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो ये बच्चे को समझाना जरूरी है बेटा, मैं आर को एंड पे क्यों नहीं रख सकता? इसलिए नहीं रख सकता कि मुझे सवाल वाले ने कहा है एस और बी अपोजिट है, और बी तो आया एंड पे, एस मतलब एंड पे होगा, एस का मतलब आर एंड पे। ये बात बतानी है, समझानी है बच्चे को। तो बेटा यहां आर नहीं आएगा। अब देखो एस के साथ क्या है? बी है, क्यू के साथ क्या है? डी है, बचा कौन सा? ए के सामने क्या आएगा? आर आएगा। यानी कि डायग्राम ऐसे बनेगी, एस क्यू आर और पी के सामने आएगा सी, फिर इसके सामने आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा बी। समझ में आया? तो यहां आर के सामने क्या आया? ए, आर के सामने ए आया। तो अब बताना इनमें से कौन सा सही है? आर सिट अपोजिट ए, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, पहला वाला सही होगा। आर सिट्स अपोजिट टू ए। ये प्रैक्टिकली समझाया कि आर एंड पे क्यों नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एस के सामने बी है और बी नीचे एंड पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आर तो एंड पे रहेगा नहीं, एंड पे रखोगे तो नीचे क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है एस आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर पी तो ऑलरेडी एंड पर है सी के, तो इसका मतलब बचा कौन सा? फिर ए के सामने आर आएगा, तो आर के रू आएगा आपका, ए आएगा। वही सवाल था, इनमें से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन शबाद, सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप 2 सवाल हमारे सामने हाजिर है। ये टाइप 2 सर्कुलर अरेंजमेंट्स के बारे में, इससे पहले हमने पढ़ाया आपको रो, स्ट्रेट लाइन, बेंच, सीट्स इन ए हॉल, वो सारे रो पे आएंगे, स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। ये सर्कुलर अरेंजमेंट का सवाल है, सर्कल के ऊपर। अब जरा देखिए, आप मेरी बात सुनिए। आप जब सर्कल के ऊपर हमने लोगों को अरेंज करना हो तो हमें कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है एफ टू एफ, एफ टू एफ, एफ टू एफ। फिदा तो फना, फिदा तो हो गए फना, फिदा तो फना, हम तुम पे फिदा हो गए और आखिर में फना हो गए। हाँ जी, तो इसमें क्या करना है? फेस टू फेस, रू ब रू, आमने सामने। अगर आपने यहां एक बनाया, दूसरा सामने आएगा, इधर बनाया तो सामने आएगा, इधर बनाया तो सामने आएगा, इधर बनाया तो सामने आएगा। इसको कहते हैं फेस टू फेस, आमने सामने, आमने सामने बनाना है। तो यहां पर देखिए आप, आमने सामने का कॉन्सेप्ट होता है। और अगर यूं देखा जाए, देखो यहां डायरेक्शन 2 है, यहां तो बाहर देख रहे हैं, यहां तो अंदर की ओर देख रहे हैं। याद रखिएगा, अगर मेरे पास इवन नंबर्स को बिठाना है, फॉर एग्जाम्पल 4 को बिठाना है, तो 1 2 3 और 4 आ गए। अगर 5 बिठाना है तो ऑड वाला आदमी कहीं पर भी बिठा सकते हैं आप, मगर जब पहले इवन वालों को इस तरह बिठाना, रूबरू बैठाना है। ऑड वाला को यहां बिठा दो, कहीं पे भी, इधर बिठाओ, इधर बिठाओ, कहीं पर बिठाओ। मतलब अगर 5 लोग हैं, 4 को पहले रूबरू करो, फिर 1 को कहीं पे बैठो। 6 है, 7 है, 6 को पहले रखो रूबरू, फिर 7 वाले को कहीं पे रख दो। मतलब अगर 7 लोग हैं तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 और 7 वाले को यहां पे रख दो, कहीं पे रख दो, इट डजंट मैटर। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है सर्कल पे रखने का, इसको बोलते हैं रूबरू कॉन्सेप्ट, फेस टू फेस। अब यहां पे सवाल है, 6 लोग हैं, सर्कल के ऊपर है, और कहां देख रहे हैं? वो सेंटर की ओर देख रहे हैं। मैंने यहां कितने बनाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए मैंने। चलो सुनो ध्यान से, देखिए जरा। अब मैंने क्या बनाने? 6 लोग, इधर यहां देखो, 1 2 3 4 5 और सर ये आपने एरो बीच में क्यों बनाया? क्योंकि सारे लोग कहां देख रहे हैं? सेंटर की ओर। बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, या ई से शुरुआत करूंगा बॉटम से, हमेशा मान के चलो बॉटम से शुरुआत कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। वरना कहीं से भी शुरू कर सकते, कोई मैंडेटरी नहीं है, पर शुरू करते बॉटम से, थोड़ा एक सीक्वेंस बन जाती है। बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। अब ये ई कहां देख रहा है? बोलो नॉर्थ की ओर, नॉर्थ का राइट साइड है। इमीडिएट का मतलब होता है बिल्कुल करीब में, तो यहां पर आएगा इसका क्या आएगा? बोलो बी आएगा। बिल्कुल ई का राइट ये है, और बिल्कुल करीब, बीच में कोई बंदा नहीं आएगा। ओनली ई इज बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में क्या है? बोलो ए और डी, ए है एफ और डी के बीच, ओनली सी बिटवीन डी एंड बी। अब जरा देखो, आप मेरी बात सुनना, अगर मैं डी यहां बनाऊंगा, डी और बी के बीच में क्या आएगा? बोलो सी।
इसका मतलब डी यहां नहीं आएगा, डी और बी के बीच में क्या है, बात समझ गए आप? क्योंकि डी या इस साइड बनाऊंगा तो मगर ई आया बीच में। अगर मैं यहां लिखा है डी सी बिटवीन डी एंड बी, अगर मैं बी यहां है यहां डी बनाऊंगा तो ई तो आएगा बीच में, तो यहां डी नहीं होगा, बचा कौन सा ये, तो यहां सी आएगा। ओनली ए बिटवीन एफ एंड डी, एफ यहां पे आएगा, ए यहां पे आएगा, खत्म बात, ये होगा पूरा अरेंज। अब है हु इज जस्ट सिटिंग लेफ्ट ऑफ ई, जस्ट का मतलब होता है बिल्कुल करीब, गैप के बिना। ई के लेफ्ट में कौन है, ई के लेफ्ट में कौन सा आएगा, ई के लेफ्ट में एफ आएगा, तो एफ इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सवाल थे ये। जो सवाल पूछा गया है ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 का सवाल है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 का सवाल है ये। बिल्कुल हल्के में सवाल होते हैं, ज्यादा कोई मसला नहीं है, ये मैंने आपको करवा दिया प्रैक्टिकली बेसिस पे। तो मैं समझता हूं कि मेरे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन देखकर पढ़कर आपको बेमिसाल लगता होगा, क्योंकि मैं आपको लम्हा लम्हा चीजें सिखाता हूं। आज के सेशन को यहीं क्लोज करता हूं, इस यकीन के साथ आप वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे ताकि उन लोगों तक पहुंचना जरूरी है जो अभी हमारे क्वालिटी के इंतजार में बरसों से है। अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट से बताइए कि आपको कंटेंट लगता कैसे। हम तो आपके लिए रोज आते हैं, तो आप बस कुछ शेयर करिएगा। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां डेली नोट्स, पीडीएफ फाइल्स, करंट अफेयर के मैगजीन सब कुछ मिलता है वहां पे, हैंड रिटन नोट्स भी, हमारे पेड मटेरियल सारा आपके लिए फ्री है। मेरी जान बस पढ़ते रहो। शुक्रिया बहुत बहुत, कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा।